वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक न्यू सीरीज जिसका नाम है परमानेंट स्कूल लाइफ लव स्टोरी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन दिखाया जाता है हमारे मिस्सू पर। मिस्सू अपने घर में रोबोट के साथ खेल रहा होता है। तभी उसके बेंच पर पायन का कॉल आता है और कायन बोलता है, पर हेलो परमेन, मैं पायन बोल रहा हूँ, जल्द से जल्द तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ इमरजेंसी है। तो परमन क्या करता है कि अपना परमानेंट शर्ट निकालता है और परमानेंट शर्ट पहनकर अपने रोबोट से बोलता है, रोबोट मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लेना। तो रोबोट बोलता है, ठीक है परमानेंट, तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। तो जैसे ही परमानेंट वहाँ पायन के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी इमरजेंसी नहीं होती है। तो ये देखकर पायन बहुत गुस्सा हो जाता है और पायन बोलता है, पायन तुमने मुझे झूठ बोल के क्यों बुलाया है, यहाँ तो मुझे कोई इमरजेंसी नहीं दिख रही। तो पायन बोलता है कि परमेन, अगर यहाँ कोई इमरजेंसी ना होती तो मैं तुम्हें बुलाता ही क्यों, यहाँ पर इमरजेंसी है, ठीक से देखो। तो परमेन देखता है तो नहीं नहीं पायन, मुझे यहाँ कुछ इमरजेंसी नहीं दिखाई दे रही। तो पायन परवीन तभी परवीन की नज़र में पायन के हाथ में एक बेबी पर पड़ते जो काफ़ी रो रहा था। तो परवीन बोलता है, पायन ये बेबी किसका है और तुम्हारे हाथ में केक कैसे आया। तो पायन बोलता है, यही सब तो मैं तुम्हें बताने जा रहा था परवीन कि ये बेबी काफ़ी देर से रो रहा है और मैं इसे संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पाको को भी कॉल लगाया था लेकिन पाको कॉल नहीं उठा रही है, तो इसलिए तो मैंने तुमको यहाँ बुलाया था। तो पायन थोड़ा गुस्सा होता है और बोलता है, पायन तुम्हें एक बेबी को नहीं संभालने आता, पता नहीं तुम अपने आप को इतने बड़ा परवीन कहते हो। तो पायन बोलता है, अरे तुम संभाल के देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि बेबी संभालना कितना कठिन काम होता है। तो परवीन हमारा क्या करता है, उस बेबी को अपने गोद में ले लेता है और उसे खिलाने लगता है। थोड़ी देर में वो बेबी शांत हो जाता है। तो पायन बोलता है, अरे वाह परवीन, इसे मैं काफ़ी देर से शांत करने की कोशिश कर रहा था, मुझसे तो ये शांत हुआ नहीं, तुमने तो इसे बड़ी जल्दी चुप करा दिया। तो पायन बोलता है, तुमको बच्चे को कुछ करना नहीं आता। तो पायन बोलता है, सॉरी मुझे माफ़ करना। तो तभी उस बच्चे की मॉम वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, परवीन मेरा बेबी कहाँ है। तो पायन बोलता है, ये रहा आपका बेबी, आप मेरे हाथ में थमा गई, आपको ऐसा क्या हुआ था, आप जल्दी जल्दी में अपने बच्चे को मेरे हाथ में थमा के चली गई। तो वो लेडीज़ बोलती है, दरअसल मुझे कुछ इमरजेंसी में काम था इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ में अपने बेबी को छोड़ दिया, मुझे पता था कि आप मेरे बेबी को संभाल लेंगे। तो पायन बोलता है, चलो कोई बात नहीं, वैसे मेरे बच्चे ने आपको कोई परेशान तो नहीं किया। तो पायन बोलता है, अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, ये तुम्हारी परमानेंट ड्यूटी है और आप हमें थैंक्स बोल के शर्मिंदा ना करें। तो परवीन और पायन दोनों उस लेडी को बाय करके चले जाते हैं। तो परवीन बोलता है, पायन अभी हम शाम को मिलेंगे क्योंकि अभी पेट्रोलिंग का टाइम तो हुआ नहीं है, इसलिए मैं अभी से पेट्रोलिंग करके क्या करूँगा। तो परवीन की बात सुनकर पायन बोलता है, ठीक है परवीन, तुम शाम के समय आ जाना। और इतना कहकर परवीन अपने घर चला जाता है। अब सीन दिखाया जाता है शाम का। शाम को परवीन खाना खाता है और खाना खाकर अपने परवीन ड्यूटी पर निकल जाता है। और वह जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ पर देखता है कि पायन आ चुका है और पाको अभी तक नहीं आई। तो पायन के साथ वह कुछ बातें कर रहा ही होता है तो अचानक थोड़ी देर में पाको वहाँ आ जाती है। तो पाको बोलती है, परवीन। तो पायन बोलता है, कुछ नहीं। तो पाको बोलती है, नहीं कुछ तो बात है, तुम अभी कुछ बात कर रहे थे। तो पायन बोलता है कि पहले ये बताओ पाको, मैं तुम्हें दोपहर में कॉल किया तो तुमने उठाया क्यों नहीं। तो पाको बोलती है, दरअसल मुझे कुछ इमरजेंसी काम था इसलिए मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाई, सॉरी मुझे माफ़ करना, वैसे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो पायन बोलता है, दरअसल कोई परेशानी नहीं हुई, अगर परवीन मेरे पास नहीं आया होता तो मैं उसे बच्चे को शांत नहीं कर पाता। तो पाको बोलती, क्या बच्चे को,
हाँ, फिर पायन उस बच्चे की सारी बात बताता है कि किस तरह से मैं बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं शांत नहीं कर पा रहा था। तभी परवीन को मैंने जैसे ही बुलाया, परवीन ने उस बच्चे को बहुत शांत कर दिया, बहुत ही जल्दी। तो पायन तभी परवीन से बोलता है, वैसे परवीन तुमसे एक बात बोलूं? तो परवीन बोलता है, हाँ बोलो पायन। तो परवीन से पायन बोलता है, वैसे एक बात बोलूं, अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम्हारी वाइफ को बच्चे संभालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसा जो हस्बैंड जो होगा और जो काफ़ी एक्सपीरियंस होता तुम तो। और पर क्या थोड़ा एक्सपीरियंस तुम मुझे थोड़ा देने की कोशिश करोगे? और ये कहकर पायन मिस्सू का मजाक उड़ा रहा होता है। तो पायन बोलता है, तुम भी ना पायन क्या क्या बातें सोचने लगते हो। तभी तो भी पायन की बात सुनकर पाको शर्माने लगती है और मतलब कि उसके मुंह के गाल लाल हो जाते हैं। तभी परवीन बोलता है, पाको तुम्हें क्या हुआ? तो पायन बोलता है, पायन वैसे सब समझ जाता है कि पाको क्यों शर्मा रही है। तो पाको को वह इंडिकेट करने के लिए पायन बोलता है, वैसे पाको तुम्हें भी अपने बच्चों को संभालने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मैंने ठीक कहा ना? तो ये सुनकर पाको शर्मा जाती है और वो समझ जाती है कि पायन समझ चुका है, और इतना कह वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तो पायन बोलता है, पाको को क्या हुआ? तो पायन बोलता है, जिसे समझ ना आता वो समझ चुकी है, और चलो तुम रहने दो परवीन, हम पेट्रोलिंग करते हैं। तभी सीन दिखाया जाता है हमारी पाको पर। पाको अपने घर पर पहुंचती है और तभी वो देखती है कि उसकी रोबोट लेटी हुई हुई होती है। तो पाको को देखकर उसकी रोबोट उठ जाती है और बोलती है, पाको तुम आज बहुत जल्दी आ गई। तो वो देखती है, हाँ, पर वो अपने रोबोट से बोलती है, हाँ मैं आज बहुत जल्दी आ गई। तो पाको की रोबोट देखती है कि पाको शर्मा रही होती है। तो पाको को शर्माते हुए देखकर, उसके मुंह के लाल गाल देखकर समझ जाती है कि पाको कुछ तो है। तो पाको रोबोट बोलती है, पाको क्या हुआ, कुछ बात हो गई क्या? तो पाको की रोबोट बोलती है, नहीं। तो पाको की रोबोट समझ जाती है कि पाको मुझसे कुछ छुपा रही है, इसलिए पाको की रोबोट उसके पास जानबूझकर बोलती है, पाको इधर आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो जैसे ही वो पाको उसके करीब आती है तो पाको की रोबोट उसके साथ मेमोरी फॉरवर्ड कर लेती है, और पाको पाको सब समझ जाती है कि पाको की रोबोट सब समझ जाती है कि पाको क्या छुपा रही है। तो पाको की रोबोट बोलती, तो ये बात है। तो देखकर पाको हमारी रोबोट पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, हे ये बिल्कुल गलत है, तुमसे तुम्हें मेरे से बिना पूछे मेरे साथ मेमोरी फॉरवर्ड कैसे की? तो पाको की रोबोट बोलती है, इसमें गलत क्या है, ये तो मेरा हक है, वैसे भी तुम मुझे बताने कहाँ वाली, इसलिए तो मुझे ये सब करना पड़ा। और वैसे भी मैं अब तुम्हारी मदद ही तो करना चाहती हूँ, और क्या है, तुमसे तो अकेले काम हो नहीं पाएगा, मुझे इतना मालूम है। तो ये सुनकर पाको थोड़ा गुस्सा हो जाती है। पाको बोलती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मेरे से क्या नहीं हो पाएगा? तो पाको की रोबोट बोलते, तुम सब जानती हो, ऊपर से मत बनो। देखो पाको, मैं तुम्हें एक बात बोलूं, उसे ठीक से समझ लेना। परवीन को हर लड़की चाहती है कि परवीन जैसा उसका एक हस्बैंड हो। हर एक लड़की का एक सपना है, ये एक ड्रीम है सब लड़कियों का, कि परवीन मेरा मेरा हस्बैंड हो, मेरा हस्बैंड हो। लेकिन असलियत में परवीन की असलियत कोई नहीं जानता। अगर किसी को गलती से पता भी चल जाए कि मिस्सू ही परवीन है, तो तुम्हें मालूम है कि फिर क्या होगा। वो लड़कियाँ मिस्सू का घर तक पीछा नहीं छोड़ेंगी। घर तो छोड़ो, वो स्कूल भी जाएगा तो भी वहाँ उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और तुम्हें तो मालूम ही होगा, मिचिको को थोड़ा सा शक क्या हो गया था मिस्सू ऊपर उस समय पर। तो मिचिको भी कितना करीब आ गई थी मिस्सू के पास, वो तो उसके घर पर रहने तक आ गई थी। जरा सोचो क्या होगा। इसलिए तो कह रही हूँ कि मिस्सू और मिचिको स्कूल में ज़्यादातर वक्त अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम देखती रह जाओ और मिस्सू को मिचिको ले जाए।
तो ये सुनकर पाको थोड़ा शौक हो जाती है और थोड़ा सा घबरा भी जाती है कि ये इसके रोबोट ने क्या कह दिया। तो पाको बोलती है तो मैं क्या करूं, रोबोट मैं जब भी उसे उसके करीब आने की कोशिश करती हूँ वो कोई ना कोई मेरे से साथ झगड़ा करना लगता है और मेरे से इरिटेट हो जाता है। तो ये सुनकर पाको रोबोट बोलते हैं कि उसका कारण भी तुम हो, तुम पाको बन जाती हो, तुम बिल्कुल चेंज हो जाती हो और तुम्हारा करेक्टर भी चेंज हो जाता है और ये करेक्टर तुम्हें तुम्हारे काम में आड़े आता है और साथ में परवेन के करीब आने से तुम्हें रोकता भी है। अगर तुम इस करेक्टर को नहीं निकाल पाती तो इसका एक ही तरीका है। तो पाको बोलती है वो क्या है। मैं तो पाको की रोड बोलते हैं मेरी बात मानो कि तुम परमानेंट के स्कूल में एडमिशन ले लो और तुम मिस मेरे बने को उसके ज़्यादा करीब आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पाको की रोड जो बात बोलती है तो पाको थोड़ा सोचती है तो वो कहती है ठीक है मैं सोचूंगी। इतना कहकर वह अपने रोड को ऑफ कर देती है। अब पाको अपना खाना खाकर वो रात में सो ही रही होती है तो वो मिस्सू के बारे में सोच रही होती है कि सच ही तो कहा है मेरे रोबोट ने, अगर इसी तरह चलता रहा तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मिस्सू को मुझसे मिची को छीन ले जाए, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कल ही मैनेजर से कह के अपना स्कूल से मिस्सू के स्कूल में अपना एडमिशन ले लूँगी। इतना कहकर वह सो जाती है। अब सीन दिखाया जाता है सुबह का। मिस्सू हमेशा की तरह लेट उठता है और अपने स्कूल की तरफ भागा भागा चलता है। तभी वहाँ उसे रास्ते में आज मिच्ची को भी मिलती है। तो मिच्ची को भी आज किसी तरह से लेट हो जाती है। अब मिच्ची को और मिस्सू दोनों एक साथ पहुँचते हैं। तो मिच्ची को देखकर सर तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मिस्सू की तो बात है कि वो रोज़ लेट आता है लेकिन आज मिच्ची को भी लेट आई है। ये देखकर तो मिस्सू का मतलब कि मिस्सू और मिच्ची को दोनों सर पर मतलब सर को इतना गुस्सा आ जाता है कि दोनों के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो सर बोलते हैं मिच्ची को मिस्सू तो लेट आता ही आता है, अब तुम भी लेट आने लगी, तुम कौन सा बहाना बनाओगी आज, जल्द से जल्द बताओ। तो मिच्ची को बोलती है सर मैं कोई बहाना नहीं बना रही, आज मुझे मेरी मम्मी ने मेरे घर पर ऐसा किया था कि उनको खाना बनाने में लेट हो गई थी तो अपना लंच लाए बगैर मैं कैसे आ सकती थी। तो सर कहते चलो कोई बात नहीं तुम बैठ सकती हो। और मिस्सू तुमसे मैंने कल भी कहा था कि तुम कल से लेट मत आना और फिर भी तुमने आज लेट आए। तो सर कहता है मिस्सू कहता है सर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन फिर तो आपको मालूम है मिस्सू का पुराना डायलॉग, कल मैं फिर जल्द से जल्द आ जाऊँगा। सर कहते हैं फिर तुमने कल कर दी, जाओ बाहर खड़े हो जाओ। तो इतना कहकर वो मिस्सू को बाहर खड़ा कर देते हैं। तो अब क्या होता है पीरियड समाप्त होता है तो सर कहते हैं जाओ पीरियड समाप्त हो गया, अपने क्लास में जाओ मिस्सू। और तुमसे कितनी बार कहा कि आखिर तुम करते क्या हो, तुम रोज लेट उठते हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो समय से आ जाता। तो मिस्सू मन में कहता है और बच्चे पर रात में नाइट शूटिंग नहीं करते, पेट्रोलिंग जो मैं करता हूँ, और मैं कैसे बताऊँ कि मैं परमैन हूँ। तो सर बोलते हैं क्या हुआ मिस्सू क्या सोच रहे हो। तो सर ठीक है मैं कल की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आने की। इतना कहकर मिस्सू अपने क्लास में चला जाता है। तो वह क्लास में बैठ कर धीरे धीरे इनके पीरियड समाप्त होता है, इसका लंच का टाइम आता है। तो मिच्चू जैसे लंच करने वाला होता है तो उसके पास मिच्चू को आ जाती है। तो मिच्चू को बोलती है क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ। तो मिच्चू कहता है हाँ क्यों नहीं मिच्ची को, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो मिच्ची को बोलती है तुम रो लेट क्यों आते हो। तो मिस्सू थोड़ा घबरा जाता है। मिस्सू बोलता है मैं लेट सोता हूँ ना इसलिए। तो मिच्ची को कहती है तुम जल्दी सोने की रात में तुम करते क्या हो। तो मिस्सू बोलता है मैं ड्यूटी करता हूँ। गलती से इसके मुँह से ये बात निकल जाती तो मिच्ची को थोड़ा मतलब कि शौक हो जाती है कि क्या तुम परमानेंट थोड़ी ना हो तो तुम नाइट ड्यूटी करोगे। तो मिस्सू कहता नहीं मैं परमानेंट कहाँ हूँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, वैसे मैं रात में कॉमिक्स पढ़ रहा था इसलिए लेट उठा था। तो
ये कहकर मिस्सू अपनी जान छुड़ा लेता है मिचिको से। तो मिचिको बोलते तुम कभी सुधरने वाले नहीं मिस्सू, सुधर जाओ, मैं तो तुमसे कहती हूँ जल्द से जितनी अच्छा होगा तुम इतनी जल्दी सुधर जाओ। तो और यही यही बात है, तो मुझे तुम्हें अच्छा नहीं लगती मुझे तुम में। तो मिस्सू कहता क्या, बस यही चीज़ अच्छी नहीं लगती? हाँ, मुझे तुम्हें बस यही चीज़ अच्छी नहीं लगती, बाकी सब तो तुम बढ़िया हो किसी तरह से। इतना होते हुए लंच उसका समाप्त हो जाता और उसके धीरे धीरे उसके स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है। स्कूल की छुट्टी में जाते वक्त मिस्सू बस जीवन में ये सोच रहा था कि क्या मिचिको ने जो कहा बिल्कुल यही सही है क्या? अगर मैं अपने आप को सुधार लूँ तो मिचिको क्या मुझे पसंद करने लगेगी इस रूप में, मिस्सू के रूप में? परवीन के रूप में तो मुझे पसंद करती ही है, अगर मिचिको को मुझे मिस्सू के रूप में ज़्यादा पसंद करे तो अच्छा होगा। तो मन में ठान लेता है कि वो अब से क्लास में स्कूल में समय से आएगा और पढ़ाई भी करेगा और स्कूल में अच्छा अपना मतलब कि अपना नाम ऊंचा करेगा। तो ये कहकर वो अपने घर चला जाता है। अब शाम का समय आता है। अब रोजाना की तरह मिस्सू अपने घर चला जाता है और पेट्रोलिंग करते हुए अपने घर आ जाता है। अब सीन दिखाया जाता है हमारी पाको पर। पाको ने अपने मैनेजर से बात कर ली थी कि उसका एडमिशन मिस्सू के स्कूल में हो जाए। तो मैनेजर कहती है आप उस स्कूल में एडमिशन क्यों लेना चाहती हैं, वो स्कूल तो बहुत छोटा है। तो मिस मेरे कहती हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो छोटा है, मुझे स्कूल में एडमिशन लेना है तो लेना है, इतना वो कहकर जिद करती हैं। तो मैनेजर कहते हैं ठीक है, आपका कल एडमिशन हो जाएगा, आप कल से जा सकती हैं। इतना कहकर मैनेजर वहाँ से चली जाती है। अब सीन दिखाया जाता है सुबह सुबह का। इस बार मिस्सू सुबह टाइम से उठ जाता है क्योंकि उसे मिचिको की कई बात याद रहती है। और जैसे ही वह स्कूल समय से पहुंचता है और अपनी क्लास में बैठ जाता है तो मिचिको बड़ी हैरान हो जाती है। मिचिको कहती है आज तो मिस्सू तुम बहुत जल्दी आ गए। तो मिचिको की बात सुनकर मिस्सू बोलता है नहीं, जो तुमने कल कहा था तो मैंने सोचा कि मुझे भी थोड़ा अपने आप में चेंजिंग लाना चाहिए। तो मिचिको बड़ी खुश होती है कि चलो कम से कम मिस्सू अब थोड़ा तो अपने अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश तो कर रहा है। तो अब सीन दिखाया जाता है टीचर का। टीचर जैसे ही अपनी क्लास चालू करने वाले होते हैं तभी प्रिंसिपल आ जाते हैं और प्रिंसिपल कहते हैं दोस्तों हमारी क्लास में एक न्यू लड़की आई है जिसे तुम आप सब लोग जानते होंगे, ये बहुत बहुत पॉपुलर है। तो कहते हैं कौन है? तो आइए मिस मीरे। जैसे ही वो मिस मीरे वहाँ आते हैं सबकी क्लास में जो देख रहे होते हैं सबके यहाँ के शौक हो जाते हैं, क्या मिस मीरे हमारी स्कूल कंटिन्यू। इसी के साथ ये चैप्टर पार्ट 1 समाप्त होता है। आगे का स्कूल लाइफ लव स्टोरी का पार्ट 2 मैं आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके, गुड बाय, सायोनारा।